खड्गे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, खुहम पिवासम दुस्सज्जम शी उन्हम अरई भयम अहियासी अब्बहि ओ देहे दुखम महाफलम। परम आराध्य भगवान महावीर की अध्यात्म यात्रा का प्रसंग पूर्व भवों की श्रृंखला का क्रम, उस श्रृंखला की जो निर्धारित भव हैं, तीसरी कड़ी मरीचिका भव, और भगवान ऋषभ के वहाँ मानो साधु भी बन गया मरीचि, पर गर्मी और प्यास ताप ये जो परिसह है, पिपासा भी परिसह है, उष्णता भी परिसह है, यह परिसह जीतना मानो कठिन हो गया। साधु परिसह विजेता बने, यह अच्छी बात है। युद्ध में जैसे कोई विजेता बनता है, तो चारित्रात्मा परिसहों के संग्राम में जयी बने, विजयी बने, यह अच्छी बात होती है। 22 परिसह आगम में उल्लिखित हैं। उत्तराध्ययनानि का दूसरा अध्ययन परिसहों पर आधारित है। तो ये 22 परिसह है, क्षुधा, पिपासा, शीत, उष्ण आदि आदि। कहीं अनुकूल परिसह, कहीं प्रतिकूल परिसह। स्थान भी कभी अनुकूल मिले न मिले, और भी सर्दी गर्मी जैसी स्थितियां, कभी आहार की उपलब्धता हो कभी न हो, कहीं आक्रोश झेलना पड़े, कहीं कोई मारपीट करने वाला भी मिल जाए, ऐसे परिसहों की स्थिति में समता रखना, हारना नहीं जीतना, परिसहों को जीतना, यह साधु के लिए श्रेयस्कर होता है। मुनि मरीचि कुमार, इस मानो पिपासा उष्णता परिसर जो भी सहन करने में कहीं कहीं दुर्बलता आ गई लगती है। कुछ शारीरिक स्थिति ऐसी हो कि शरीर की ऐसी स्थिति है, ज़्यादा प्यास सहन नहीं हो सकती। कोई शरीर का तंत्र भी कोई इसी तरह का हो कि गर्मी सहन नहीं हो सकती, प्यास ज़्यादा सहन नहीं हो सकती। जो भी हुआ हो, फिर एक चिंतन किया कि साधु समुदाय में रहूं और पालन पूरा न करूं। अब जैसे कि रात को पानी पीऊं और साधु संस्था में भी रहूं, यह तो ठीक नहीं। इसकी अपेक्षा तो साधु संस्था से अलग होना ही ठीक है। अलग हो गया और एक सन्यासी के रूप में वह अपनी साधक के परिवेश में रूप में मानो साधना करने लगा। और एक बार चक्रवर्ती भरत भगवान ऋषभ के पास गए थे
और प्रश्न कर लिया कि आप जैसे तीर्थंकर हैं, और भी कोई जीव ऐसा यहाँ है क्या जो आगे तीर्थंकर बनने वाला हो, आपकी तरह तीर्थंकर बने। भगवान ऋषभ ने फरमाया कि इस समवसरण के बाहर तुम्हारा बेटा बैठा है मरीचि, वह मेरी तरह है इस अवसर्पिणी काल में इस भरतक क्षेत्र में 24वां तीर्थंकर बनेगा। वह बीच के जन्मों में वासुदेव भी बनेगा, चक्रवर्ती भी बनेगा। बहुत खुश खबर थी कि भी मेरा बेटा भरत, मेरा बेटा तीर्थंकर भी बनेगा, चक्रवर्ती भी बनेगा और वासुदेव भी बनेगा। 3 महत्वपूर्ण पदों पर आरूढ़ होगा अपनी इस जन्मों की यात्रा में। बहुत खुशी की बात है। पिता को यह सूचना मिले कि आपका बेटा यूं आगे बढ़ गया, आगे बढ़ेगा, तो पिता के लिए तो ये खुशी की बात हो सकती है। पिता के सामने बेटा अच्छा तैयार हो जाए तो पिता के भी मेरे सामने मेरा बेटा खूब अच्छी तरह योग्य बन गया है, तो माता पिता की संतान के बारे में खुशखबरी कोई दे तो माता पिता को तो हर्ष हो सकता है। तो चक्रवर्ती भरत के लिए तो मानो बहुत बढ़िया यह फरमान था ऋषभ भगवान का कि तुम्हारा बेटा ये 3 पदों पर आरूढ़ होगा। जो भी चक्रवर्ती भरत गए, बाहर मरीचि था और बेटे से मिले। बातचीत में यह भी खुशखबरी सुनाई कि भगवान ने फरमाया है कि आप तो तीर्थंकर तो बनेंगे ही, इस अवसर्पिणी में अंतिम तीर्थंकर चक्रवर्ती और वासुदेव भी बनेंगे। अब मरीचि को भी खुशी होना कोई अस्वाभाविक बात नहीं लगती कि मैं 3 पदों पर बैठूंगा, और ऐसी सूचना मिले थोड़ा हर्ष और अहंकार न आए तो बड़ी बात है, आए तो कोई बड़ी बात नहीं, न आए तो बड़ी बात है। मरीचि को थोड़ा गर्व है कि मेरा कुल कैसा है, मैं भगवान ऋषभ का पोता हूं तो मेरा कुल कितना बढ़िया है कि मेरे दादाजी तो प्रथम तीर्थंकर बने हैं, मेरे पिताजी जो भरत जी हैं और वे प्रथम चक्रवर्ती बने हैं, और मैं प्रथम वासुदेव बनूंगा। सब प्रथम, दादाजी प्रथम तीर्थंकर, पिताजी प्रथम चक्रवर्ती, और मैं प्रथम वासुदेव बनूंगा। हमारा कुल का क्या कहना। 3 प्रथम आद्य बनने वाले हैं। दादाजी तो बन ही गए, पिताजी बन ही गए, मैं भी बनने वाला हूं आद्य वासुदेव। और फिर मेरा तो कहना ही क्या, आगे चक्रवर्ती भी बनूंगा और फिर तीर्थंकर भी बनूंगा। आद्योहम वासुदेवानां पिता मे चक्रवर्तीणां पितामहो जिनेन्द्राणां ममाहो उत्तमं कुलम् प्रथमो वासुदेवोऽहं मूकायां चक्रवर्त्यहं चरमस्तीर्थराजोऽहं ममाहो उत्तमं
उत्तमम कुलम, यह थोड़ी गर्भोक्ति, हालांकि तथ्य भी है, यथार्थ भी है। अब एक प्रश्न होता है कि यथार्थ बात को कहना कौन सी गलत बात है। मेरे दादा प्रथम तीर्थंकर हैं, मेरे पिता प्रथम चक्रवर्ती हैं और मैं प्रथम वासुदेव बनूंगा, यह तो तथ्य है। इसमें कौन सी गलत बात, ऐसा कहना कौन सी गलत बात होती है। मुझे भूल न करूं तो स्मृति हो गई, एक छोटा सा प्रसंग याद आ गया। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी विराजमान थे, तो मैं गुरुदेव के पास एक बार खड़ा था या बैठा था, अहंकार के बारे में बात चली, तो मैंने निवेदन किया कि तथ्य को कहना कि मैंने ऐसा किया तो इसमें कौन सा अहंकार हो गया। मैंने वो काम किया था, मैं वहाँ जाने वाला, मैं वो काम करूँगा, मैंने वो काम किया, ये तो एक तथ्य प्रस्तुति है। इसमें कौन सी अहंकार की बात। हम यूँ क्यों कहते हैं कि मैं मत करो, मैं, तो मैं कहना कौन सी बुरी बात है। ये तो तथ्य है, मैंने वो काम किया, मैं वहाँ जाने वाला हूँ। तो मैं बोलने में अहंकार कैसे है। अहम गच्छामि, अहम कृतवान, तो अहम बुरा क्यों हुआ। यह मैंने संभवतः गुरुदेव तुलसी से प्रश्न किया। गुरुदेव ने जवाब बड़ा सुंदर प्रदान किया मुझे कि नहीं, मैं बुरा नहीं है, मैं यह बुरा है, मैं यह बुरा है, तो मैंने किया, योग करना बुरा है। बाकी तथ्य बोल दिया कि मैंने, वो बुरा नहीं है, मैंने किया, मैं ऐसा, यह अहंकार है। मुझे बड़ा सुंदर उत्तर मिल गया कि मैं अंतर होता है। किस लहजे में मैं बोलना, यह अहंकार, सामान्य भाषा अहंकार न भी हो, उस लहजे में बोलना, घमंड की बात करना, वो अहंकार हो सकता है। तो ये मरीचि ने भी कुछ गर्वोक्ति कर दी, मेरे कुल का क्या कहना, ऐसा वैसा। तो गर्व है वो पाप कर्म का बंद कराने वाला होता है। नीच गोत्र का बंद गर्व से हो सकता है। आदमी को घमंड नहीं करना चाहिए। मेरे पास सत्ता है, मेरे पास अच्छा चेहरा, मैं सुंदर हूं, मेरा चेहरा बड़ा सुंदर है, इसका भी घमंड नहीं। मेरे में इतनी ताकत है, ताकत की भी गर्वोक्ति नहीं करना। ताकत है, अच्छा, गर्वोक्ति मत करो। तो घमंड किसी चीज का, आपके पास गृहस्थ हैं, आपके पास पैसा हो सकता है कि मेरे पास इतना पैसा है, तो पैसे का भी घमंड नहीं है। कोई पुण्य का योग भी हो सकता है कि अनुकूलताएं मिली हैं, पर ये अनुकूलताएं आपको अगर मिली हैं कि पैसा खूब है, परिवार में बेटे बहुएं सब आज्ञा में रहने वाले हैं, सब ठीक हैं, और समाज में भी अच्छी इज्जत है, प्रतिष्ठा है, शरीर भी मोटा मोटी ठीक है, बाहर राजनीति में और में अच्छा प्रभाव है, वर्चस्व है, अच्छा संपर्क है, एक फोन किया और काम करा दिया, वो काम कराना, लो मैं फोन किया काम हो जाएगा, इतना मेरा प्रभाव है राजनीति के लोगों में और में। इसका मतलब है कोई आपके पूर्व का पुण्य है, वो पुण्य अभी प्रभावी हो रहा है, पर अभी वर्चस्व है, धन पैसा खूब है, अनुकूलताएं हैं, परिवार ठीक है और है, समाज में प्रतिष्ठा है, ये पिछली पुण्याई आप भोग रहे हैं, वो धीरे धीरे क्षय को प्राप्त हो रही है। आगे के लिए क्या करते हैं, यह तो पिछली बासी खाना, पिछली पुण्याई भोग रहे हैं, आगे के लिए क्या कर रहे हो। कोई त्याग तपस्या संयम साधना हो रही है या नहीं, गृहस्थ जीवन में सामायिक आदि हो रही है या नहीं। तो वर्तमान को देखो, आगे के लिए क्या कर रहे हैं। पुण्य भी छोटी बात है, मोक्ष के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए
क्या कर रहे हैं, यह गृहस्थों को सोचना चाहिए कि भाई आगे के लिए करो, आगे के लिए ध्यान दो, मैं भूल न करूं। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी परम पूज्य गुरुदेव विराजमान थे, संभवतः उन्होंने फरमाया, हो सकता है जीवन के अंतिम वर्ष की या उसके आसपास की बात है, फरमाया कि मैं तो अपने अगले जन्म की ओर ध्यान दे रहा हूँ, मैं अगले जन्म की ओर ध्यान दे रहा हूँ। बहुत बढ़िया बात है, आगे के लिए ध्यान देना कि आगे क्या स्थिति बन सकेगी, उस हिसाब से मेरी साधना का क्रम ठीक है या नहीं। तो हमें आगे के लिए भी, श्रावक हो या साधु, आगे के लिए भी सोच, मौके मौके पर सोचना चाहिए कि मेरा क्रम कैसा है। चारित्रात्माएं हैं, वो भी, उनका तो जीवन वैसे साधना के लिए मानो समर्पित, तो उसमें और ध्यान दें कि अब इतनी 70 आ गए, 75 आ गए, 80, अब मेरा जीवन का क्रम कैसा है और क्या मुझे साधना के क्षेत्र में कुछ करना चाहिए, कैसे मेरी आत्मा अच्छी आराधना को प्राप्त कर सके। तो यूँ हमें अपनी आगे की गति के बारे में, आगे की स्थिति के बारे में, मोक्ष के संदर्भ में, आत्म कल्याण के संदर्भ में भी मौके मौके पर चिंतन करना चाहिए। जीवन में ऐड लेस, जोड़ तोड़ जो करना हो, यह काम अब छोड़ दें, यह काम शुरू करें, उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी ने आचार्य पद को भी छोड़ दिया, विसर्जित कर दिया। उन्होंने भी कुछ चिंतन किया होगा कि अब आचार्य पद भी छोड़ दे। कि यूँ सामान्य रूप में देखें तो आचार्य पद तो हमारे धर्म संघ में यूँ सर्वोच्च पद है, तो उसको भी छोड़ दो। युवाचार्य महाप्रज्ञ जी को आचार्य घोषित कर दिया, कहा मैं तो संत तुलसी, मैं अब आचार्य नहीं। तो ये स्ववस्था में, स्वाधीनता में कोई दबाव न हो, फोर्स न हो, उस स्थिति में कोई अपने पद को छोड़ दे, बड़ी बात हो सकती है, किंतु पद छोड़ना कोई जरूरी भी नहीं है। आचार्य श्री तुलसी ने एक बात फरमाई थी, उन्होंने पद विसर्जन की घोषणा कर दी, बाद में संभवतः महाप्रज्ञ जी गुरुदेव पास में थे, मैं पास में था, कहा तुम एक बात नोट करो, लिखो, उस बात का तुम लिख लो, कि यह लिख लो कि मैंने, आचार्य तुलसी ने तो आचार्य पद छोड़ दिया है, पर भविष्य में इसको परंपरा का रूप नहीं दिया जाए। ऐसा नहीं कि हर आचार्य पद को छोड़ते रहे, ऐसा नहीं, मैंने छोड़ा है, मैंने जो एक्शन लिया, कार्य किया है, भविष्य में उसको परंपरा का रूप नहीं दिया जाए, तुम इसको नोट करो। तो मुझे भूल न करूं, तो आचार्य श्री तुलसी विराजे थे, महाप्रज्ञ जी गुरुदेव मैं था, तो मेरे हाथ से नोट करवाया कि भविष्य में इसको परंपरा का रूप नहीं दिया जाए कि हर आचार्य पद छोड़ते रहे। मैंने किया, वो कर दिया। तो पद छोड़ना भी जरूरी नहीं, कई पद तो काम का होता है, बिना पद के काम भी नहीं होता है। पद पर है तो आदमी एक अधिकार के साथ बात कह सकता है, कि वरना कौन उसकी बात मानेगा। तो विवेक चाहिए, पद पर रहना भी ठीक है, कोई ऐसा मौका आ जाए तो पद छोड़ दो, या पद पर रहते हुए जिम्मेवारी कुछ कम कर दो, ऐसा फिर भी हो सकता है। खैर, मरीचि को कुछ गर्व आ गया, और जो पाप कर्म बंध का भी कारण बनता है। एक बार मरीचि बीमार हो गया, संग में तो था नहीं, अकेला यूं रहने वाला, बीमार हो गया। अब सेवा कौन करे, कोई चेला तो है नहीं। तो तब मन में आया, रे कोई चेला चाहिए तो मौके पर सेवा तो कर सके ना। खैर, स्वस्थ हो गया था। फिर कोई कपिल नाम का राजकुमार आ गया कि महाराज मन में वैराग्य, और तभी भगवान ऋषभ के पास जाओ, वहां दीक्षा लो। तो कहा भगवान ऋषभ कहाँ, वहां
आर्हत धर्म है वहां जाओ। तो महाराज आप भी तो साधकी हैं, आप भी तो साधना करते हो ना कि। तो कहाँ ठीक थोड़ा सोचा, चेला तो चाहिए कहाँ, मेरे यहाँ भी धर्म है और वहाँ भी धर्म है, चाहो वैसे कर लो। मैं तो आपका ही चेला बनूंगा, मेरा चेला बन जाओ। कपिल को चेला बना लिया, कुछ उत्सूत्र प्रवृत्तियाँ जो भी हुआ हो, चेला बना लिया। और यूं जीवन त्रिदंडी सन्यासी के रूप में मरीचि का जीवन व्यतीत होता है और आखिर जीवन समाप्ति को प्राप्त होता ही है। यह मानव जीवन है और वर्तमान युग का जीवन है। इसमें बहुत यानी ज़्यादा से ज़्यादा 125 बरस मान लो, 130 और तो कितने बरस आएंगे। ज़्यादा लोग तो 100 के अंदर अंदर ही पर भव पथगामी बन जाते हैं। फिर भी 100 पार करे तो 115 मान लो, 120 मान लो, 125, 125, 130 लगभग मान लो। और तो कितना आयुष्य होगा वर्तमान यहाँ इस भौतिक क्षेत्र में। तो इस जीवन में आदमी सोचे मेरा आयुष्य का बंध भी तो कभी होता है। आयुष्य का बंध है कि जीवन के 3 भाग करें। जैसे 90 वर्ष का आयुष्य अगर होगा, 60 वर्षों से पहले अगली गति का आयुष्य बंद नहीं होगा। 60 वर्ष आने पर अगले गति का आयुष्य बंद हो सकेगा। तो यूं 3 भागों में 2 भाग पूरे होने से पहले अगले आयुष्य का बंध नहीं होता है और 2 भाग पूरे होने की स्थिति में अगले आयुष्य का बंध हो सकता है। तो खैर अनेक नियम है, देवों का अपना नियम है, मनुष्य अलग अलग कई नियम हैं आयुष्य बंध के। तो मरीचि का भी सिद्धांततः आयुष्य बंध हुआ ही और 5वें देवलोक में उनकी आत्मा उपपन्न हो जाती है और ब्रह्म ये 5वां देवलोक, फिर वहाँ देवगति का भी आयुष्य पूरा होता है और फिर वे आगे मनुष्य गति में आने वाले हैं। आगे की बात यथासंभवतया आगे आ सके।